कैसा होना चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। तो चार गुरु जी यानी संत जी एक जंगल में आश्रम था, वहां रहते थे। तो चार व्यक्ति उनके पास गए, उन्होंने कहा महाराज जी हमको शिष्य बना लो। उन्होंने कहा कि शिष्य तो हम बना लेंगे, लेकिन तुम बनाओगे? कि बिल्कुल बनेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बन नहीं पाओगे। कि नहीं बनेंगे? उन्होंने कहा ठीक है। जेठ मास का समय था, घाम पड़ रही थी भारी, तो उन्होंने कहा बेटा वहां खड़े हो जाओ। तो खड़े पहुंचे, थोड़ी देर खड़े हुए, फिर बोले गुरु जी आ जाए। नहीं खड़े रहो। जब ज्यादा टाइम हो गया तो फिर कहा गुरु जी आ जाए। बोले नहीं खड़े रहो। और खड़े रहे। उनमें से एक शिष्य निकल करके अपने आप पानी पीने चला गया और पानी पी करके वहीं आ गया। गुरु जी बोले लड़के इधर आ। क्यों गुरु जी की आवाज है? यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ। वहां बैठा दिया। अब और टाइम हो गया, घाम पड़ रही कर रही, तो उनमें से एक और गया तो उसने भी पानी पी लिया। गुरु जी जैसे वहां पहुंचा, गुरु जी बोले लड़के इधर आ, यहाँ बैठ जा। उनमें से तीनों को ऐसे ही करके उन्होंने बुला लिया। ये खड़ा रहा। शाम हो गई, उसने कुछ नहीं कहा, वही बैठा रहा। अब न तो गुरु जी कटू गए और न संत कटू गए, तो खड़ा रहा। सूर्य मुझले को आ गया पर गोभी नहीं हटा और गुरु जी ने भी मैंने नहीं किया। तो गुरु जी ने अपना भोजन बनाना चालू कर दिया। भोजन बनाने लगे गुरु जी, और शिष्य वहां खड़ा है और गुरु जी भोजन बना रहे। अब वो तीन बैठे थे, वो बोले गुरु जी हम भोजन बनवा रहे। अरे कि तुम अपने घर को जाओ, तुम अपने घर को जाओ। जब वो उसके लिए ले जाएंगे, अरे तो वो जाएगा तब चला जाएगा, तुम जाओ, भोजन नहीं मिलेगा तुमको। गुरु जी ने कहा तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम अपने घर को जाओ। बड़ा चक्कर पड़ गया। गुरु जी ने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद भोजन रख लिया और आरती पूजा की गुरु जी ने। उसके बाद देखा तो शिष्य वही खड़ा मिला। गुरु जी बोले बेटा आजा, अब आ, अब तुझे मैं शिष्य बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी कच्चा शिष्य बनाऊंगा। ठीक है गुरु जी। बढ़िया भोजन कराया, उसको वहीं सुलाया। जब सुबह हुआ तो गुरु जी बोले बेटा ये लकड़ी ले जाओ डंडा, और ये झोला है, और उस गांव से भिक्षा लेके आओ। उन्होंने कहा ठीक। भिक्षा लेने गया, अब भिक्षा लेकर के आया और आकर के उसने चून छाना और रोटी बनाने लगा। गुरु जी बोले क्या कर रहा है? क्या भोजन बना रहा हूं। किसके लिए बना रहा है? कि तुम्हारे लिए। कि मुझे पूछा? चल तेरा भोजन नहीं करेंगे, भिक्षा फिर कर देगा। तो वो गया, भिक्षा करके लाया, अपने लिए अलग लाया, गुरु जी के लिए अलग लाया। उसने आकर के वहीं आश्रम में आया और उसने कहा गुरु जी कहा बेटा ये लो भिक्षा। इसमें क्या है? इसमें मेरी भिक्षा का फिर इसको भी लगी है। रोटी नहीं बनाई,
रोटी नहीं खिलाई उसे, सारा दिन हो गया। अब उन्होंने कहा गुरुजी मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। हाँ, तो तूने कहा तो नहीं, अब कह रहा है तो भोजन कर ले। तो गुरुजी ने अपने में से रोटी दी और उसने मान करके खा ली। दूसरे दिन गुरुजी बोलेंगे अब तू भिक्षा करने नहीं जाएगा। क्यों? गुरुजी क्यों? तो तू अब गैया चलाने जाएगा। तो आश्रम की गैयाओं को लेकर के शिष्य ने गैया खोल दी और वो निकल गया और जंगल था। उसने सोचा कि गुरुजी भोजन लाएंगे, चलाता रहा, शाम हो गई, भूखा। गुरुजी बोले कि अभी आया नहीं। जब शाम हो गई, जब गुरुजी के पास गैया लेकर के आया तो गुरुजी बोले तूने क्या खाया? कि मैंने कुछ नहीं खाया। झूठ बोल रहा है। उसने एक चोरी की थी। गैया के साथ जो बछड़ा थे वो बछड़ों के साथ बछड़ा दूध पी रहे थे और उसी के साथ उसने दूध पी लिया। वो बोला कि मैंने थोड़ा दूध पी लिया। गुरुजी अच्छा तूने इतने भी बदमाशी की है? तो रात का समय था, वर्षा हुई भारी। तो गुरुजी बोले चल भोजन नहीं मिलेगा तुझे। क्या करूं गुरुजी? तो तू वहां जा, उस खेत का पानी घूट रहा है, खेत का पानी नहीं निकल जाए और जा जल्दी से कावड़ा उठा। तो भीतर से चेला कह रहा है तो वाह गुरुजी कितनी बड़ी परीक्षा ले रहे हो मेरी कि सुबह से घूंगा और शाम हो गई और शाम को वैसे ही सो रहा हूं और फिर वर्षा हो गई तो पानी रोक। तो पानी रोकने के लिए वो चला गया। पामरे से मट्टी लगता है, वर्षा इतनी हो रही है कि वो रुका ही नहीं मारा। तो अब क्या हो? अकेला आदमी क्या होना चाहिए? उसने कहा कि मैं अपने दिमाग से एक काम करता हूं, मैं इसमें लेते जाता। तो वो लेट गया उसने और वो महारा बंद हो गया। पानी रोका रहा और वो उसी में पड़ा रहा। और गुरुजी आश्रम में देखते रहे कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। तो गुरुजी ने रात में जाकर के देखा तो उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा तू कहाँ है? तो गुरुजी मैं इसमें पड़ा हूँ पानी में। क्या क्यों महाराज रुक नहीं रहा है? अब रुक गया कि देखो ना आगे लगे, देखो हमें उठ जाऊंगा तो महाराज फूट जाएगा, पानी निकल जाएगा। गुरुजी गए, गुरुजी ने उसकी पीठ पे हाथ मारे, बोले कि शाबाश बेटा। अभी पक्का नहीं हुआ है, अभी तो कच्चा है। आ गया। उसने कहा चलो गुरुजी ने इतनी तो करवाया है कि मेरी बीच खत्माई रही है। तो उसे कुछ तसल्ली हुई, रात को सो गया। सुबह हुआ, सुबह अब सुबह जब हुआ तो उसने वही गैयों का काम था उसका, गैया को लेकर के वो चलाने गया। अब दूध की मना करती कि दूध नहीं पिएगा गैया तो तू अब कुछ खाएगा नहीं तो कैसे जिएगा? परमात्मा की निगाह से उसने प्रेरणा उठी। उसने कहा कि देखो गैया के दूध की तो मैंने ले लिया मुझसे, लेकिन ये जो अकड़ुआ का दूध होता है इसकी मैंने नहीं की है गुरुजी ने, मैं इसको तो खा सकता हूं। तो उसने अकड़ुआ के ये पत्ता जो पेड़ होते हैं उसको पेड़ा और दूधों को उसको खा लिया। जब उसने वो खा लिया तो वो अंधा हो गया। आंखों से जब अंधा हो गया तो वो गैया भी छोड़ दी उसने और वो आगे बढ़ा तो एक कुएं में गिर पड़ा। जब कुएं में वो गिर पड़ा तो गैया नहीं पहुंची। गैया कोई ले जाने वाला नहीं था, लेकिन नीचे से गुरुजी 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 गुरुजी
चिल्ला रहा था वो। वहां से गैया छूटी तो वो वहां आश्रम में पहुंच गई। तो गुरुजी को बेचैनी हुई। उसने कहा वो शिष्य नहीं आया, क्या कारण हुआ, भागे आ क्या हुआ। तो गुरुजी ने गैया बांध करके वो निकले बाहर। तो आवाज लगाते जा रहे, तो उस कुएं में से उसकी आवाज आई। उन्हें फिर बेटा कहाँ है तू? क्या गुरुजी मैं इस कुएं में पड़ा हूं। क्या क्यों? क्या मैं अंधा हो गया हूं, मुझे ठीक नहीं रहा। गुरुजी ने कहा क्यों, तुझे ठीक क्यों नहीं रहा है? क्या मैं भूखा था तो तुमने गैया के दूध की मना की, तो मैंने अगुआ का दूध जो है वो मैंने खा लिया। अच्छा बेटा तूने बहुत काम किया, तो फिर मैं क्या करता? उन्होंने कहा तू अपने घरों में जाएगा कि चेला बनेगा? गुरुजी मैं मर सकता हूँ लेकिन हट नहीं सकता, मैं तुम्हारा शिष्य ही बनूंगा। गुरुजी ने कहा कि बेटा तू निकल गया, अब तेरी आंख अभी सही होती है। तो गुरुजी ने मंत्र से उनकी आंख सही की और हाथ फिराया और उसको शिष्य बनाया। तो गुरुजी भी परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में अगर चेला शिष्य काम होता है तो गुरु बनाना चाहिए, चेला बनाना चाहिए। ऐसा न बनाए कि जैसे हमने एमपी को बना दिया चेला।